नमस्कार। नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल। इसमें मौसम की बात करेंगे इस वीडियो में और 10 दिनों तक कैसा मौसम रह सकता है इसका पूर्वानुमान मैं दूंगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आज बरसात की संभावना बनी हुई है। आज 25 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में बरसात की संभावना है और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कुछ गिलगित और कुछ लद्दाख के भाग है ना, वहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं नज़र आ रही है आज। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। थोड़ा बहुत मौसम अगर बदलेगा तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के ऊपर थोड़ा बहुत मौसम बदल सकता है। यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की कहूँ तो हल्की धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। और कल थोड़ा सा ज़्यादा संभावना रहेगी। 26 अप्रैल कल उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर मॉइस्चर की बढ़ोतरी होगी, यानी नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बादल बनेंगे और बादलों के साथ में कई इलाकों में हल्की बरसात भी हो सकती है और आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में अभी मौसम बदलेगा नहीं, लेकिन कल से मौसम में बदलाव पूर्वी भारत में दिखना शुरू हो जाएगा और 27 अप्रैल को तो और ज़्यादा मौसम में बदलाव हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी। और देखिएगा, ये है 26 अप्रैल का फोरकास्ट। इसमें देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ मैदानी इलाकों में 26 अप्रैल को पड़ेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा के ऊपर तो ज़्यादा इसका असर नहीं होगा। नहीं, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कई इलाकों में शायद धूल भरी हवाएं जरूर चल सकती हैं इन तीनों राज्यों में। और उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसमें भरतपुर, जयपुर संभाग, ये इलाके हैं ना, यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी या फिर कुछ जगहों पर तेज अंधड़ भी आ सकता है, ये संभावना बनी हुई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों पर आंधी जैसी चल सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो नहीं नजर आ रही है। पहाड़ों के ऊपर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी इलाके ना, यहाँ पर कुछ भागों पर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वी भारत में धीरे धीरे मौसम में बदलाव होगा और 26 अप्रैल को तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में 27 अप्रैल से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर बरसात बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 27 अप्रैल का फोरकास्ट है। 27 अप्रैल को पूर्वी भारत में ज़्यादा बरसात का दौर रहेगा। न तो मैदानी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके, यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा बरसात का दौर, लेकिन मुख्य दौर बरसात का बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और असम के ऊपर से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलने वाला है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर प्री मानसून की बरसात हो सकती है। जैसा मैंने पहले ही वीडियोज में आपको बता दिया था कि 27 या फिर 26 या फिर 28 अप्रैल, इन 3 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है, तो वो होगा बदलाव। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, इन इलाकों में भी कुछ भागों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी मौसम बदलेगा। जो महाराष्ट्र का इलाका है ना, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर अचानक से बादल वायु विकसित होगी और ये बादल होंगे तो और प्री मानसून की बरसात की गतिविधियाँ भी होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की तरफ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। 28 अप्रैल को यह पूर्वानुमान रहेगा। 28 अप्रैल को पूर्वी भारत के कई इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी उत्तर पूर्वी इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके, यानी 4-5 राज्यों में के यहाँ इन इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ काल बैसाखी का भी प्रकोप नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काल बैसाखी का भी खतरा अब मंडराने लगा है। दक्षिणी भारत में, केरल में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, बाकी ज़्यादा संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भाग है ना, वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बरसात की संभावना है। पश्चिमी और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 29 अप्रैल को ये पूर्वानुमान है और देखिएगा, और ये है 30 अप्रैल का पूर्वानुमान। और 1 मई से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ आएगा, कुछ सर्कुलेशन बनेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो उसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जो पूर्वी भारत में बरसात है ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये बरसात होने की संभावना बनी रहेगी शायद 1 मई को। तो 2 मई को मैदानी इलाकों में और बरसात बढ़ेगी। आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, देखिएगा, ये 2 मई का फोरकास्ट है और ये रहा 3 मई का फोरकास्ट। इस प्रकार की संभावना है। और 4 मई की बात करें तो 4 मई को इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा, यानी कि मई माह का पहला सप्ताह उत्तर भारत के लिए बरसात लेकर आ रहा है। कुछ मध्य भारत में भी बरसात होगी, पूर्वी भारत में भी बरसात होगी। पूर्वी भारत में तो अब ये अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है ना,
तो यहाँ पर पूर्वी भारत में अंतिम सप्ताह में अप्रैल माह के बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। और इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर पहले सप्ताह मई के पहले सप्ताह में भी कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात हो सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में मई के पहले सप्ताह में बरसात, आंधी तूफान, कुछ जगहों पर हल्की ओलावृष्टियाँ हो सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती है, ये संभावना है। तापमान नियंत्रण में रहेगा, ज़्यादा तापमान बढ़ने वाला नहीं है। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसी आंधी तूफान की बरसात की गतिविधियाँ होगी तो किसानों को अब कम नुकसान होगा, क्योंकि लगभग किसानों की फसलें पक कर तैयार और सभी फसलें लगभग निकाल ली गई होगी। 80 से 90% किसानों ने अपनी फसल निकाल ली है। तो जो भी 10% किसान बचे हुए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा आप जल्दी से अपनी फसल को निकाल लें, अन्यथा अप्रैल का पहला सप्ताह है खतरनाक होने वाला है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात के रूप में। और पूर्वी भारत में तो बस 24 घंटे का ही समय है, उसके बाद में फिर बरसात की गतिविधियाँ पूर्वी भारत में बढ़ जाएगी। तो किसानों के ऊपर मार पूर्वी भारत में ज़्यादा पड़ने वाली है, उत्तर भारत में कम पड़ने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा लेट आएगा। तो लगभग फसलें कट कर निकल कर घर में भी आ जाएगी या फिर बाज़ार में भी चली जाएगी, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो